हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए परिसाद का एपिसोड 14। तो एपिसोड 13 के अंदर बबली बदमाश की एंट्री वापस हो गई है और वो अब दिलावर बन चुकी है। ओ माय गॉड, क्या मतलब मजेदार एंट्री हुई थी उसकी दोबारा से। और सच में हम लोग बहुत खुश हुए उसको देख के, क्योंकि जहां गुरु भाई के घर पे परिसाद गया था, शुक्र है वहां उसको क्या कहते कोई साथ मिल गया, नहीं तो हम लोग बहुत घबरा रहे थे उसके लिए। देखते हैं आज की वीडियो में आगे क्या स्टोरी चलने वाली है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक जैसे ही परिजात जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन इंडस्ट्री के साथ जैसे ही जुड़ा था ना, हमें बहुत डर लगता था और हम इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव बनना चाहते थे परिजात के लिए। मतलब हम अपने थॉट से ही प्रोटेक्टिव बन रहे थे कि हाय इसको कुछ हो ना, परिजात कहीं तंग ना हो जाए। लेकिन आई थिंक लास्ट एपिसोड से ना बहरोज का जो कैरेक्टर है उसने हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, क्योंकि आई थिंक जो उनका थॉट है वो बहुत प्योर इंटेंशन है। वो किसी चीज को ना अगर वो गलत है तो वो बहुत ओपनली उसे कहते हैं कि वो गलत है, लेकिन अगर कोई इंसान सही है तो वो आई थिंक एंड तक उसका साथ देते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने परिजात का फेवर किया है, उसे सेव किया है कि कहीं उसे कोई खतरा ना हो जाए, और अब उन्होंने गुरु के पास उसे भेज दिया है, तो आई थिंक स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ एक्साइटिंग सुनने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लावजा जान जाती तेरी। ये रिएक्शन तो इतना अच्छा था परिजात का। बबली फिर भी बबली को इस बखेड़े में डालकर दिलावर बना दिया। हाँ, ये चीज से हम भी बहुत ज्यादा डर गए कि देखो अब क्या होता है आगे। सच में यार, पर आई थिंक गुरु भाई बहुत अच्छे हैं, वो समझ जाएंगे। अबे इन लोगों ने कुछ बोला कि नहीं? नहीं सर जी। अरे बहुत तोड़ा साहब। कौन है ये लोग? बड़े पक्के छोकरे हैं ये। कौन है ये लड़के, क्यों मुर्गे बने हुए? गर्ल्स कॉलेज के भाई लड़कियों को छेड़ते हैं और ये पीछा करते करते उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। उल्टा लटका और इनकी फैंटी लगाओ। सच में पक्का करो इनका केस। ठीक है मैडम। केस बहुत हाई पकड़ रहा है जहांगीर साहब। मीडिया की दुकान तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे से ही चलती है। केस अभी उनका सेटल नहीं हुआ है। हमें कोई नया ऑफिसर डिप्यूट करना पड़ेगा। आप बदर मुनीर को बहुत हल्का ले रहे हैं। शी इज वेरी शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, वो लगी भी है काफी शार्प। अगर आप कहते हैं तो कुछ दिन और सब्र कर लेते हैं। ओके। कई बार लोग ना सोचते हैं कि अगर लड़की किसी अच्छी पोस्ट पर है तो टेक इट इजी। हाँ, बहुत लाइटली सही ले माफिया जी लेते साहब से बेइज्जती करवाने की भी कोई हद होती है। फजल, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं ये नौकरी छोड़ के ना बाहर रेडी लगा लूं। रोज करीम का ये जो गल्ला है ना, इसे चेक करना पड़ेगा, वरना ये केस तो हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड होता जा रहा है। आप तो जानती हैं कि सारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट बहरोज की पार्टियों पे जाने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। सब बातें तो मुझे भी पता है, अंदाजा नहीं है मुझे इस बात का। कोई प्रोग्रेस ना हुई ना इस केस में तो तुम्हारी नौकरी तो पक्की जाएगी, साथ में मेरी भी जाएगी। इनको शायद पता चल गया कि इनके बारे में बातें हो रही हैं। हाँ, वो तो है, रिपोर्ट तो करने जाना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो है। पर यार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहरोज भी मतलब बच जाए, उसके साथ भी कुछ बुरा ना हो। हाँ। दिलावर को कैसे जानते? जिस शहर से भागी है मैं भी उसी शहर में रहता था कि माँ हमारी उस्तानी जी। बहुत कोशिश की मैंने कि वो वापस करें, बहुत जिद्दी थी। जैसे इन्होंने गुस्से में देखा था, मुझे तो लगा था मार डालेंगे। एक रात बाहर रहने वाली लड़की को दोबारा इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देती। हाँ, उससे कौन कबूल करता? सच बात है ये। उसे पनाह देकर तुमने जमाने की सर्द और गर्म से बचा लिया। उसके माँ बाप जो अपने बच्ची के लिए तड़पते रहे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उसका क्या होगा? तब तक तुम्हारे वफादार उसे पनाह देंगे। वही मेरा बेटा है और वही मेरा जान। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बबली के लिए ठीक भी लग रहा है, उसको यही चाहिए था। वो वहाँ खुश भी नहीं थी। और आई थिंक गुरु खुद भी ऐसी पर्सनालिटी है जो पहले, हाँ, आई थिंक उनकी पूरी ट्रांसजेंडर की जो जर्नी है वो बहुत टफ होती है। सच में। ओ, ये यहाँ तक पहुंच गई। ओके, तुम्हारे सेठ बहरोज करीम, उनसे मुलाकात करनी है। वो आजकल दफ्तर नहीं आते और ना ही किसी से घर पे मिलते हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं है उनकी। वैसे भी मालिक से बात करने के लिए तो तुम्हारे होम मिनिस्टर को भी कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ता। अच्छा, एक सफेद रंग की गाड़ी है, BK9। वो गाड़ी कहाँ है इस वक्त? ऐसी तो दर्जनों गाड़ियां हमारे स्टाफ के इस्तेमाल में रहती हैं। उस गाड़ी का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। आखिरी बार उस गाड़ी को नाइट स्टार प्लाजा की पार्किंग से निकलते हुए देखा गया। गाड़ी ही नहीं है। ओके, करीम ट्रांसपोर्ट मैनेजर को भेजना, गाड़ियों की फाइल के साथ। इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी। अच्छा, तो इन्होंने लगभग जितने भी इस तरीके के ट्रांसजेंडर है सबको यहाँ पनाह दी हुई है, और वो उन्हें इस काबिल बनाते हैं ताकि वो सोसाइटी को फेस कर पाए। मे बी यही है। ये मसाला खा रही है। एटीट्यूड यार पूरा लड़कों वाला है, गुंडों वाला। हाँ। हाय 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 रब्बा, उसी के मुंह पे थूक रही है। तो बिल्कुल लड़कों जैसा रहती है उसके साथ।
पर ये यहाँ पर करेगा क्या, भाई, मतलब इसका क्या आप काम है, याद मुझे तो किया समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो तो ये कुछ दिनों के लिए बस वो बीबी को सेफ किसी रहे गाड़ी इसलिए, की मालूमात करनी। अच्छा, जी मैडम, क्योंकि क्या केस खिदमत कर काफी सकता गर्म हूँ? चल रहा है अभी। बेरोज करीम साहब की एक गाड़ी है BK9, बता सकते हैं इस वक्त कहाँ है वो? चोरी हो गई थी, जी। कोई कंप्लेंट लिखवाई थी, कोई FIR की कॉपी वगैरह है? क्या वो गाड़ी मिल गई? ये बीबी जरूर हमारी गाड़ी जल्दी ढूंढ। सब ओके, कुछ पहले से प्लान्ड है। बेहतर होगा कि अगली बार किसी मर्द को भेजना, कम से कम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर सकूंगा। भाई साहब तुम गए अब। बहुत लाइटली ले रहे हैं सब लोग इन्हें, पर आई एम हाँ। श्योर ये कुछ बहुत बड़ा करेगी। ये सारे सबूत इकट्ठे कर लेगी। हाँ, अंदर से डाउट उसे भी है कि चोरी हाँ। तो नहीं हुई है, और फिर इतने बड़े लोगों के लिए कोई FIR बनवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। दिलचस्पी का काफी सामान जमा कर रखा है गुरु ने। मगर मैं सोच रहा था तुम यहाँ सारा दिन क्या करती हो? बहू के सारे काम मैं ही करता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं एक दूसरे को कि घर चलो? माफी मांगनी थी तुझसे, एन वक्त पे भाग गया, माफी दे दे। हाय। वैसे भी आबादी हो चुका हूँ ऐसे धोखों का। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही एक बहुत बड़ा धोखा है। सच में यार, मैं भी मजबूर था, तो जानता ही है क्या करता। सबसे बड़ा धोखा अपने उस शफीक और मुखलिस माँ को दिया। उसने हथेली के छाले की तरह अपनी लाडली बेटी को संभाल कर रखा। और इजाद पूरी कोशिश कर रहा है कि ये वापस जायज़ चली पूरी जाए। की। कभी मौका मिले तो एक बार उनसे भी जाकर माफी मांगूंगा। ये सबकी जिंदगियां सेट करने में लगा हुआ है। सच में यार, मतलब अपनी जिंदगी को संवारता है, पर मतलब खुद स्ट्रगल करता है और लोगों की जिंदगियां संवार देता है। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इससे क्या लेना देना उनके पेरेंट्स से। मालिक, पुलिस हमारे दफ्तर तक आ चुकी है। क्या चाहते हो तुम? क्या करूं? आप किसी मिनिस्टर को फोन कीजिए और ये मामला यहीं पे खत्म करें। मेरे मामूली काम के लिए मैं किसी मिनिस्टर को फोन करूं? मामूली काम? ये तो जैसे रेडी बैठे हैं गिरफ्तार आराम होने के करना लिए। चाहिए तुम्हें। आप मालकिन की गाड़ी की चोरी होने की FIR तो मैंने पहले ही कटवा दी थी। जब आग हमारे कपड़ों तक पहुंचेगी तब देखेंगे। अच्छा। यार कैरेक्टर बहुत दिलचस्प है बहरोज का, मतलब इतना बड़ा डॉन और कितना शांत है। कभी हाँ। मैंने बहुत ज्यादा इसे इरिटेट होते हुए या गुस्से में नहीं देखा। इधर बबली के मन में उसने डाल दिया मम्मी पापा का ख्याल। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो इंसान खुद सच्चा होता है ना, जब सच्चा इंसान किसी को कुछ समझा रहा होता है तो वो बातें डबल स्पीड में आपको लगती हैं। अम्मा दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा कैसे खोलो? अरे पहले सीख तो लो। ओफो, क्या करेगी अब, ये जाएगी क्या वापस? लग तो रहा है। उस बबली ने मुझे नहीं, सबसे बड़ा धोखा अपने उस शफीक और मुखलिस माँ को दिया। बेरोज करीम के वफादार ने हमें गाड़ी चोरी होने से ठीक 2 दिन पहले की FIR दिखाई है। सही बात है। आपको भी यही लगता है कि FIR जो है वो बैक डेट में कटवाई गई है। ओके, बेरोज करीम इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक है, उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई हल्का बंदा होगा, कोई गद्दार होगा। वो गाड़ी बहरोज करीम की तीसरी बीवी के ज़ेर इस्तेमाल थी। वो मरता मर जाएगा मगर टूटेगा नहीं। हाल बता, उस गाड़ी के स्क्वाड के लिए एक नया बंदा मुलाजिम रखा अब गया। ये परिजात को ढूंढेंगे। फजल, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। क्या पता चला उस मुलाजिम के बारे में? क्या नाम है उसका? परिजात। ओफो, मुझे तो सुनते ही याद हो गया था। तो ये परिजाद ही हमारे लिए आगे फिल्म चलाएगा। पता कराओ इस बंदे को। उसे अपनी बीवी के साथ ईरान भिजवा दिया है उसकी खिदमत के लिए। बीवी का भी मरने हाँ, का वही नहीं बात पता, है, उसका बीवी को ईरान भिजवा दिया है। मुझे बहुत बड़ी फिल्म लग रहा है। यार मतलब क्या ही चल रहा है इस ड्रामा के अंदर। हर सेकंड एक नया सस्पेंस है सच में यार। और आई थिंक सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। पता नहीं अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आया जिससे हमें बड़ी नफरत सी हो जाए या हमें लगे कि ये क्यों ही है। लाइट तो जला लो। दिल तुम्हारी उन बातों से बहुत परेशान है। अपनी मोहब्बत की खुदगर्जी में मैं दिलावर को नुकसान तो नहीं पहुंचा? वो मोहब्बत ही क्या जो खुद गर्ज ना हो। ओए होए होए होए, बड़ी बात कर दी है भाई तूने। शायर है अपना लेकिन लड़का। इसमें तो सही साथ बात है। आज मुझे मालिक के चुनाव पर बड़ा यकीन हो गया है। मुझसे बहुत पहले ये रुतबा तुम्हारे पास है। ये तमाम उम्र जिस्म और रूह की आपस में जंग का शिकार है। जिस्म और रूह की इस लड़ाई में दिलावर अपना सब कुछ हार जाए। अच्छा। उसे किसी जिस्मानी तौर पर डॉक्टरी तजर्बे का शिकार नहीं होने दिया। फिर तुमने क्या सोचा दिलावर के बारे में? जिस्म और रूह के दरमियान की कश्मकश का शिकार है। तुम्हें अभी भी दिलावर के माँ बाप का पता मालूम? मगर पता लगाया जा सकता है। गुरु भाई अच्छे हैं यार। हाँ इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया है। यार आई थिंक इतनी खतरनाक इंडस्ट्री है पर सारे लोग दिल के बड़े साफ हैं। ऐसे गए कि फिर भूल ही गए हैं। और शौकी भाई को ओह, कॉल किया। वाह। इसमें बड़ी याद आती यार तेरी। ओए, और बहुत जल्द उनके नए पते का सुराग लगा लिया। मकान मकून था ना, वो बेच बूझ के कराची चले गए अपनी बेटी को ढूंढने। कराची में ही है। अरे वाह यार। सब ठीक है खैर।
चल क्या इसी एपिसोड में ये लोग मिलेंगे? मतलब यार सच्ची लास्ट एपिसोड में जब बबली वापस आई थी हमें इतनी खुशी हुई और आज शौकी को देखकर भी ये ऐसा नहीं लगता है जैसे ये हमारे भी दोस्त हो। तुम्हें शायद आसान लफ्जों में ये बात समझ नहीं आती। ये सारे कैरेक्टर बड़े अपने से लगने लगे। मुदाखलत कर रहे हैं। सच में मैं इस वक्त सेठ बहरोज से सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे बड़े भी बिना इजाजत के नहीं आ सकते। अब खुद जाओगी या धक्के मार के बाहर निकलोगे? घर आए मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते। दिलेर बहादुर खवातीन को देखता। इंटरेस्टिंग, बहुत ब्रेव है यार। देखो, हाँ ब्रेव है। मौका मिलता तो चांद पे पहला कदम भी वही रखती। नो डाउट। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इसलिए जहमत दी है कि मैं आपकी वाइफ लैला सबा के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। और महबूबा जब बीवी के ओहदे पर फाइज हो जाए तो फिर वो हुकूमत करने लगती है मर्द। अरे वो हमें अकेला तड़पता छोड़कर अपने वालिदैन के घर गई हैं। औरत का एहतराम करना कब सीखोगे तुम? उनकी फ्लाइट डिटेल्स मिल सकती हैं मुझको और उनके साथ जो स्टाफ गए हैं उनकी भी। मालिक आईजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रेशर में डाल रहे हैं उसको। अच्छा मुझे नहीं बताया इसने कि इसने आपको कोई पैगाम भिजवाया था। आपके डिपार्टमेंट की एक बड़ी बाहिम्मत लेर ऑफिसर, लेडी ऑफिसर बदर मुनीर साहब आई हैं मेरे करीब। बदर मुनीर? नहीं कोई शिकायत नहीं है मुझे। लीजिए मैं बात करवा। बस चलो बेटा, सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म। खत्म। सर मैं यहाँ पे निकलो वहाँ से अभी। मगर सर सुना नहीं तुमने? अफरोज को मालूम है यार कहाँ पे कौन सा स्टेप चलवाना है। हाँ बहुत तेज है वो भी। ऐसे ही तो नहीं ना, फिर अंडरवर्ल्ड डॉन है वो। बात तो सही है, वैसे बदर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं माजूर चाहती हूँ, मैंने आपको जहमत दी। ये स्मार्ट कितने लग रहे हैं। लोग पसंद है मुझे। तो मेरे स्टाफ में से अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया हो तो नजरअंदाज कर दीजिएगा उसे। अच्छा मुझे लगा गलती मेरी थी, मुझे बिना सर्च वारंट के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगली बार आऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगी। चैलेंज। और आपने इतने अखलाक से बात की। नहले पे दहला है। चैलेंज, हाँ चैलेंज करके गई। अगली बार आऊंगी तो सर्च वारंट लेकर आऊंगी। मेरे बाजुओं में अब वो पहले जैसा दमखम नहीं रहा। नए गुरु की चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो उस्ताद? काट डालेंगे हम सब उसको। जंगल का शेर भी जब बूढ़ा हो जाता है तो गीदड़ों के गोल उसे खा जाने के लिए उसके गिर्द घात लगाकर बैठ जाते हैं। करेक्ट। इन सब चीजों की हिम्मत देते थे, तुम क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हो? तूने मुझे पहले नहीं बताया कि तू परिजात को पहले से जानता है। मेरा नहीं, बबली का पुराना वाकिफकार। परिजात में आकर उसकी याद फिर से ताजा करती। बबली बदमाश को याद करके तकलीफ होती है? वो बबली तो कब की मर चुकी। तेरी मेरी तकलीफ एक दूसरे से जुदा है? मैंने अब अपने दम पर जीना सीख लिया। परिजात ने आकर उन फिक्रों में कुछ इजाफा कर दिया है। ये भी चाह रहे हैं कि वो अपने माँ बाप से मिले। तुम्हें अंदाजा है तुमने हरकत क्या की? मुझे किस किस को जवाब देना पड़ेगा तुम्हारी इस हरकत की वजह से? वो बहरोज करीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक का घर है। कोई सब्जी या परचून की दुकान नहीं है जहाँ टहलते हुए आप रुकी और तफ्तीश शुरू कर दी। ये कि वीआईपी के घर आप ऐसे कैसे पार्लियामेंट उसके दोस्तों से भरी पड़ी है। किसी काबिल मर्द ऑफिसर के हैंड ओवर करना चाहिए। ओह गॉड, ये लाइन नहीं हमें अच्छी लग रही। ये तो अच्छा हुआ कि बहरोज करीम ने काबिल मर्द ऑफिसर। मेरा औरत हो ना, मेरी ड्यूटी या फर्ज की राह में कभी हायल नहीं। सर में बहुत मजबूत क्लू मिली थी जिसका सिरा बहरोज करीम के घर तक जाता था। You are no more in this case. हाँ? अच्छी तरह जानती हो कि मुझ पे कितना प्रेशर है ऊपर से। चलो अभी सस्पेंड नहीं किया केस से। जब फिरोज ने बताया कि पुलिस तुम्हारे चक्कर में जगह जगह छापे मार रही है, इसमें तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। कहाँ जा रहा है ये? मेरा दिल नहीं मान। वो शायद उसके मम्मी पापा को ढूंढने जा रहा है। नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं है। पता नहीं हालात कैसे हैं। मैं हालात का जायजा लेता हूँ। दोनों ठीक हो, ये भी बात है। सस्पेंड होते होते बच्चियों, एक ही झटके में उसने मुझे मेरी औकात याद दिलानी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे आज ही नौकरी से निकलवा दे। सच में वो तो हाथ धो के पीछे पड़ा है। तो इस केस का क्या होगा? मुझे लगता है कि किसी और ऑफिसर को ट्रांसफर कर देंगे। तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो बदर मुनीर से उसका केस छीन ले। जितने भी बस स्टॉप्स हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, और अभी परिजात निकलने वाला है। मुझे उस परिजात का सुराग चाहिए। ओह गॉड। ठीक है मैडम, मैं आज ही अपने बंदे भिजवा देता हूँ। उसका मिलना भी बहुत जरूरी है और वो भी जिंदा। हर एपिसोड में परिजात खतरे में ही रहता है। मैडम आप बेफिक्र रहें। यार जब वो कह चुकी परिजात को दुबई भेजा गया है कि इराक समथिंग कहीं पे, ईरान पे भेज दिया, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो फिर वो यहाँ कैसे उसको सर्च कर रही है? इनको यकीन नहीं आया उनकी बातों पे। मर्द या औरत नहीं। उसने डायलॉग बिल्कुल सही बोला है कि अफसर अफसर ही होता है, मर्द या औरत नहीं। हाँ मत भेजो गुरु भाई, रोक लो इसे।
यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाते सारी पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा, मुझे भी लग रहा है। और एपिसोड खत्म होने वाला है, प्लीज कुछ ऐसा सस्पेंस मत हो। आज का एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब उसने फरीजाद ने जैसे तैसे करके बबली के मन में और गुरु भाई के मन में, दोनों के मन में ये जगा दिया कि मतलब इसको अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। अब वो पूरा लगे पड़े हैं कि उसको किसी तरह उसके पेरेंट्स के पास भिजवा देते हैं, और वो भी कराची में ही है। पर बस फरीजाद के लिए डर लग रहा है कि अब वो घर से निकला है, मुझे तो लग रहा है वो उन्हीं के लिए निकला है, कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि पूरे शहर में पुलिस फरीजाद को ढूंढ रही है। और जैसे वो पुलिस ऑफिसर बहरोज के घर गई, जाके उन्होंने बात करी, ओ माय गॉड, वो कन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। पूरा एपिसोड बहुत मजे का था आज का। भाई जो स्टोरी चल रही है ना इस टाइम, हम लोग मतलब एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं कर पा रहे, और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी जा रही है। हर एक कैरेक्टर अपने आप में बाकमाल लिखा गया है। आई थिंक इस ड्रामा का जिसने भी पिक्चराइजेशन किया है ना, बहुत बाकमाल है। हर एक कैरेक्टर ना आपको कहीं ना कहीं दिल में ना एकदम अपना सा लगेगा। गुरु भाई को हम जानते नहीं है, लेकिन आई थिंक गुरु भाई के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कि बहुत अच्छे इंसान है। और जैसे ही आज हमने शौकी भाई को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक एपिसोड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, और नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली कुछ नया धमाका लेके आने वाला है। तो आप तैयार रहिएगा, हम बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड का भी रिएक्शन लेकर आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।